हेलो गाइज, नमस्कार। फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 3 जिनका सेशन जो है 22 से 26 है, उनके लिए देखेंगे माइनर सब्जेक्ट हिस्ट्री जो है, जो माइनर में हिस्ट्री जो बच्चे रखें या तो रखना चाह रहे हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो जो है ऑल इन वन वीडियो होने वाला है, यानी कि आप जो है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखना ना पड़ेगा। मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे के सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरे सिलेबस से ये जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसका आंसर भी हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहला हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है, बोला है कि कनिष्क प्रथम के जीवनी एवं उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कनिष्क प्रथम कौन थे, उनके जीवनी के बारे में बताना, उनके उपलब्धियों के बारे में बताना है। ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि गांधार और मथुरा कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। तो गांधार और मथुरा कला जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके ऊपर संक्षिप्त में वर्णन करके लिखना है। चलिए अब चलेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि समुद्रगुप्त की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। तो समुद्रगुप्त जो है उनके जीवनी के बारे में लिखना है और उनके उपलब्धियों के बारे में जो है एक एक करके वर्णन करके लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चौथा नंबर हम लोग का क्वेश्चन बोलता है कि समुद्रगुप्त की शासन व्यवस्था का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब समुद्रगुप्त जो है उनके शासन व्यवस्था, उन्होंने कितना शासन किया, कैसा शासन किया, उसके शासनकाल में क्या हुआ नहीं हुआ, हर एक चीज़ को आप लोग को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे पांचवा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त साम्राज्य जो है उनके पतन के कारण, मतलब उसके बर्बादी के कारणों की व्याख्या कीजिए, यानी वर्णन कीजिए। पूरे संक्षेप में लिखना है, क्यों बर्बाद हुआ, उसके कारण क्या थे, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर छठा। तो क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है कि गुप्त काल के बाद आर्थिक सामाजिक जीवन और मंदिर वास्तुकला की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मतलब जो है गुप्त काल जो ख़त्म हुआ उसके बाद जो है वो आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था और मंदिर वास्तुकला की स्थिति क्या थी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को एक एक करके आप लोग को बताना है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सातवां की तरफ। तो सातवां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि गुप्त काल, ठीक है, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। मतलब या तो माना जाता है, उदाहरण सहित जो है व्याख्या करें। मतलब गुप्त काल जो है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, पर क्यों माना जाता है इसके ऊपर आपको डिटेल में बताना, आखिर क्या कारण है जो स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके जीवनी के बारे में लिखना है, उनके उपलब्धियों के बारे में एक एक करके लिखना है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, बोल रहा है कि स्कंदगुप्त के जीवन परिचय व इतिहास को विस्तार से संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन। बोला है कि हर्षवर्धन के जीवन एवं उनकी राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यहाँ राजनीतिक उपलब्धियों का पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। यही है, बोला कि हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार एवं प्रशासन का वर्णन कीजिए। मतलब हर्षवर्धन जो है वो अपना साम्राज्य को कैसे फैलाया था, कैसे विस्तार किया था, उसका प्रशासन मतलब कैसे वो चला रहा था, हर एक चीज़ को लिखना है। ठीक है, चलिए आगे 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि चोल के सांस्कृतिक उपलब्धियों पर विस्तार से टिप्पणी लिखे। मतलब चोल साम्राज्य जो है उसके सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है, कैसे हुई, ठीक है, विस्तार से उसके ऊपर टिप्पणी लिखा है। मतलब समझ लीजिए पूरा लिखना है कैसे हुआ था। अब ये हो गया हम लोग का संस्कृति। अब इसी अगला क्वेश्चन है, बोला कि चोल साम्राज्य की राजनीतिक उपलब्धियों पर विस्तार से टिप्पणी लिखें। ये हो गया हम लोग का, ये दोनों में से एक कन्फर्म है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि चोल कालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मतलब चोल साम्राज्य के या तो चोल कालीन प्रशासन जो था उसकी जो है प्रमुख विशेषताओं को एक एक करके लिखना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि चोल कालीन स्थानीय स्वशासन पर टिप्पणी लिखें। तो चोल कालीन स्थानीय स्वशासन जो है वो क्या था, उसके ऊपर एक एक करके टिप्पणी लिखना है। अब आता है हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि पल्लवों की
सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो पल्लवों जो थे, जो पल्लव, उनके सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, कैसे हुई, हर एक चीज़ को लिखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पल्लव कौन थे, उनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का जो है 18 और लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। तो ये हम लोग का टोटल 18 क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसी में से जो आप लोग का 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, 7 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे दोस्तों, जिसमें से आप लोग को 4 का आंसर देना रहेगा। ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल जो है इसी से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग इसे जो है एकदम से एकदम देख लीजिएगा। आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। बस आप लोग जो है वीडियो अच्छा लगने के बाद लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।